सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर के आया हूं एक आपके लिए इंग्लिश का एक टॉपिक चल रहा था हमारा, द सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंसों में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ा रहे थे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचनाएं बनाई थी। और इसके बाद में क्या बताया था, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। और यहाँ पर जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं एंड फ्रेजेज हैं इंट्रोगेटिव, उनका मैं जिक्र करूंगा इस वीडियो लेक्चर में, जिससे तुम्हें इंट्रोगेटिव फ्रेजेज या इंट्रोगेटिव वर्ड्स किसी भी तरह का हो उसे लगाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं तुम्हें बेस्ट क्वालिटी एवं कंटेंट के साथ में ऑल सब्जेक्ट, नाइन्थ से लेकर के और 12th तक के सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में तो क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। WH फैमिली, इंट्रोगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या तो हम बोले इंट्रोगेटिव वर्ड्स होंगे या फिर फ्रेजेस होंगे। हाँ, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो जो भी है पूरी क्लास को देखना। ये नहीं कि आगे के कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स देख करके आप क्लास को मिस कर दें, क्योंकि जो अंत में मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिए हैं या फ्रेजेस लिए हैं, इंट्रोगेटिव फ्रेजेस हैं आगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टेड भी हैं, जो प्रश्न पूछने में, ठीक है, बहुत ही काम आते हैं। तो ये है, ये तो आपको सामान्य पता ही होगा कि व्हाट मीन्स क्या है। तो यहाँ पर मैं कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड ले रहा हूँ। व्हाट का मतलब है क्या, और या फिर जो। क्या है व्हाट का मतलब, क्या या जो। जैसे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट का प्रयोग इस तरह से करते हैं, भाई, भाई मीन्स क्यों, और भाई मीन्स क्यों, तो क्यों का प्रयोग कैसे करते हैं, तुम क्यों पढ़ते हो, है ना। मैं पूछा तुम क्यों पढ़ते हो, तो भाई डू यू रीड, भाई डू यू रीड। तो क्यों का प्रयोग इस तरह से करते हैं, वहन, वहन का मतलब कब या जब। ठीक है, वहन का अर्थ क्या है, कब या जब। मतलब कब का यूज कैसे करेंगे कि तुम कब स्कूल जाते हो, है ना। हम बोले तुम कब स्कूल जाते हो, तो वहन डू यू गो टू स्कूल, वहन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो। नेक्स्ट है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ या फिर जहां भी अर्थ होता है। ठीक है, कहाँ या जहां, जहां मतलब या जब, जो भी शब्द ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये जो तुम्हें मैं आगे पढ़ाऊंगा इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी मैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ। तो जैसे ना हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तब जहां या जब करके इसका यूज होता है, किसका, वेयर और वहन का, तो मैं वहां पर अलग बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं जिक्र किसका कर रहा हूँ, कब। ठीक है, कब का तो हो गया, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का क्या है, हाउ मीन्स कैसे। ठीक है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, है ना, तुम कैसे हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तो तुम्हारे पिताजी कैसे। इस तरह के सेंटेंस किसे, हाउ। और हु, तो हु का प्रयोग है कौन या फिर जो, या फिर मैं एक और लिख दे रहा हूं, किसने। ठीक है, कौन या किसने। तो ये शब्द हु, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, किसी व्यक्तियों के लिए, ये मैंने बता दिया है हु के प्रयोग। इससे अगला है विच, विच के प्रयोग बताएं, कौन सा, है ना, कौन सा सिलेक्शन की बात करता है, चीज, किसी चीज के लिए, किसकी बात करेगा, सिलेक्शन की। तो किसकी बात करेगा, सिलेक्शन की। नेक्स्ट है हुज। ठीक है, विच मीन्स कौन सा, ठीक है, ये हो गया किसी चीज की सिलेक्शन के लिए। और हुज मीन्स किसका या जिसका, तो ये किसकी उपस्थिति में करता है, हुज का प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे किसकी पेन, है ना, तो हुज पेन, किसकी पेन खो गई है, तो हुज पेन लोस्ट, मतलब खो गई है। तो इस तरह से यूज। हुम, हुम का यूज किससे, किससे या किसको, तो इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। ठीक है, जो मैंने इंट्रोगेटिव वीडियो लेक्चर बनाई थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
का यूज किस तरह से करते हैं, उसमें ये मैंने सब बता दिए हैं आपके लिए कि whom, whose, which, who, ठीक है। और जो भी ना बताएं उनको यहाँ पर सीधी सीधी समझ लेना, उनके कुछ विशेष प्रयोग नहीं थे। नेक्स्ट है देखें हाउ मैनी। तो हाउ मैनी बेटा कैसा होता है, संख्यावाचक, जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए कितना और कितने के अर्थ में लगाते हैं। और हाउ मच का मतलब मात्रात्मक, जिन्हें हम गिन नहीं सकते यानी तौल सकते हैं, मापने का तरीका हो, जैसे 1 लीटर, 4 लीटर या 1 किलो या 10 लीटर, ठीक है। इस तरह के जो भी हैं उनके साथ में हाउ मच जो क्वांटिटी या मात्रावाचक होते हैं। अनटिल वहन, क्या आ गया, अनटिल वहन। तो अगर शब्द आ जाए कब तक, तो बच्चे क्या तक को नहीं देखते हैं, सीधे सीधे कब की लगा देते हैं वहन, तो वहां पर कब तक का यूज नहीं करते। कब तक कहते हैं किसका यूज करेंगे, अनटिल वहन, है ना। किसका प्रयोग करेंगे, अनटिल वहन। वह कब तक पढ़ती रहेगी, है ना, वह कब तक पढ़ती रहेगी। तो इस सेंटेंस में कब तक के लिए क्या लेके आएंगे, वहन, अनटिल वहन, ठीक है। सिंस वहन, कब से, मैं कब से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो मैं कब से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो कब से तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, देखो मैं यहां लिख के समझा रहा हूं इस सेंटेंस को, मैं कब से तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा रहा। अब ये वाक्य कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, कैसा है, कंटिन्यूअस। पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप ये नहीं समझे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर कब से, तो इसके लिए हम लेके आएंगे सिंस वहन, सिंस वहन, ठीक है। और सिंस वहन हैव आई टीचिंग, तो सिंस वहन हैव आई टीचिंग यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। तो इस तरह से यूज हो रहा है इसका, कब से, है ना। ऐसे ही यहाँ पर कब से तो फ्रॉम वहन, जिस फ्यूचर टेंस हो तो वहां कब से का अर्थ में फ्रॉम। अगर वो फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग मतलब कब से, इसका भी प्रयोग करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। हाउ लॉन्ग का यूज भी कब से करते हैं, जहाँ पे इसी सेंटेंस में कब से, ये तीनों का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कब से के अर्थ में। विद हुम, अब विद मीन्स होता है के साथ, और हुम ऑब्जेक्टिव केस है हु का, ठीक है। जैसे वो है तुम किसके साथ जा रहे हो, है ना, तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विद हुम आर यू गोइंग, ठीक है। विद हुम आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, है ना। तो किसके साथ के अर्थ में ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे कि मैं राम के साथ जा रहा हूं, तो राम ऑब्जेक्टिव केस हो गया इस तरह से। तो अगला है फॉर हुम, किसके लिए, तुम किसके लिए कर रहे हो, है ना, इस तरह से। अबाउट हुम का मतलब है किसके बारे में, किसके बारे में बातचीत हो रही है ना, किसके बारे में बातचीत हो रही है, या तुम किसके बारे में बता रहे हो, या तुम मुझे किसी के बारे में बताओ। इस तरह के जो सेंटेंस है किसके बारे में या किसके बारे में बातचीत, तो वो क्या है, अबाउट हुम, किसके बारे में। ये फ्रेजेस चल रहे हैं आपके, ठीक है। अगला है टू वर्ड्स हुम, टू वर्ड्स हुम का मतलब किसकी तरफ। जैसे मीटिंग में आप किसकी तरफ से आए हो, या बोले कि बारात में आप किसकी तरफ से आए हो, लड़की वाले की तरफ से आए हो या फिर लड़की वाले की तरफ से, तो वहां पर किसकी तरफ के साथ में टू वर्ड्स हुम, किसका यूज करेंगे, टू वर्ड्स हुम। तो किसकी तरफ से, तो टू वर्ड्स हुम का यूज करेंगे। इनको रट लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बिल्कुल दिक्कत न होगी अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वर्ड्स, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स और उनके फ्रेजेस को समझ गए, तो आपको बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकती। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर है टू वर्ड्स का मतलब की ओर या की तरफ से, तो टू वर्ड्स होम मतलब किसकी तरफ से, किसके तरफ से। नेक्स्ट है बाई हुम, क्या है भाई, बाई हुम किसके द्वारा, है ना, बाई हुम किसके द्वारा, यह कार्य किसके द्वारा किया गया, है ना, पैसिव वॉइस में किसके द्वारा में। फ्रॉम वेयर, इसका मतलब है कहां से या जहां से, ठीक है। आप कहां से हो, है ना, आप कहां से आए हो या आप कहां से हो, तो फ्रॉम वेयर का यूज होगा। अगला है फॉर व्हाट, किस लिए या जिस लिए। फॉर व्हाट का मतलब किस लिए, ठीक है। तुमने ऐसा किस लिए किया, है ना, तुमने ऐसा
किस लिए किया। तो इस तरह के सेंटेंस में हम किस लिए के लिए या किस यूज करते हैं, फॉरवर्ड। अगला है व्हाट फॉर, इसका मतलब भी किस लिए या जिस लिए है। हाउ ब्यूटीफुल, आ गया हाउ ब्यूटीफुल, हाँ भाई समझे, हाउ ब्यूटीफुल। जैसे मैं तुम्हें एक प्रकार के सेंटेंस पढ़ाऊंगा, इसके बाद में इंटरोगेटिव के बाद में इम्परेटिव आएंगे, और इम्परेटिव के बाद में हम आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वहां पर इस तरह से हाउ ब्यूटीफुल या व्हाट ब्यूटीफुल या फिर हाउ, और भी शब्द हो सकते हैं, ठीक है। तो हाउ ब्यूटीफुल का मतलब कितना ही सुंदर या कितना सुंदर। और अगला है नेक्स्ट हाउ फार, हाउ फार मतलब कितना दूर, है ना, कितना दूर। तुम्हारा गांव कितना दूर है ना, तुम्हारा गांव कितना दूर है, हाउ फार इज योर विलेज, ठीक है। ऐसे ही अगला है हाउ गुड, कितना अच्छा, है ना, कितना अच्छा मौसम है ना, कितना अच्छा मौसम है। अगला है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, ठीक है। हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना बड़ा। उम्र में बड़े की बात करें तो हाउ ओल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड बोलेंगे अगर उम्र में बड़े की बात हो रही होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ सून, कितनी जल्दी, तुम कितनी जल्दी आ गए, है ना, बोलते हैं हम तुम कितनी जल्दी आ गए, तो उसके लिए हाउ सून, कितनी जल्दी के लिए क्या लाएंगे, हाउ सून का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार से फिर से देख लीजिए, वाई हुम का प्रयोग किसके द्वारा, और फ्रॉम वेयर का प्रयोग कहां से या जहां से, और फोर व्हाट का प्रयोग किस लिए या जिस लिए, और व्हाट फोर का प्रयोग किस लिए या जिस लिए। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब कितनी सुंदर, और हाउ फार का मतलब कितना दूर, हाउ गुड का मतलब कितना अच्छा, और हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होगा, कितना लंबा, और हाउ ओल्ड मतलब कितना पुराना या कितना बड़ा। उम्र की बात करें तो बड़ा हो जाएगा, और हाउ सून मीन्स कितनी जल्दी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और भी है सब। तो ये बहुत सारे इंटरोगेटिव शब्द लेकर आए, अगर आप इंटरोगेटिव शब्द और इंटरोगेटिव फ्रेज को समझ लेंगे और किस तरह से यूज होते हैं, तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने कहा आपको फुल कंटेंट पढ़ाया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। आप ये ना देखें कि आपको कहीं से भी कंटेंट आए लेकिन आपको इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इन व्हाट वे, इन व्हाट वे किस तरह से, ठीक है, किस तरह से। और एट व्हाट इज तो किस तरह से, इसके लिए भी होता है। तो इन व्हाट वे किस तरह से, और एट व्हाट वे किस तरह से भी। और अगला है व्हाट एल्स, और क्या, है ना। व्हाट एल्स का मतलब और क्या या क्या भी, इसका अर्थ ये भी होता है क्या भी। और व्हाट एवर, देखो व्हाट एवर का यूज करेंगे हम, है ना। तो जो कुछ। अगला है व्हाट सो, तो जो कुछ भी, सो आया है इसलिए जो कुछ भी, ठीक है। और व्हाट एवर का मतलब जो कुछ भी। व्हाट देन, तो क्या, या हम बोले तब क्या या फिर क्या। व्हाट देन का यूज कब करते हैं, तो क्या, तब क्या या फिर क्या। और व्हाट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ किस तरह से या किस तरह का, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वो किस तरह का है ना, इस तरह के सेंटेंस में। वहन एवर, है ना। अगला कौन सा है, वहन एवर, वहन एवर का मतलब जब भी, ठीक है। और वहन सो एवर, तो वहन सो एवर का भी अर्थ यही होता है जब भी। वेंस, तो वेंस कहाँ से या जहां से, ठीक है, कहाँ से या जहां से। जैसे ना एक होता है हेंस और एक होता है देंस, तो उसी तरह से इसका यूज है वेंस, ठीक है। तो वेंस का मतलब है कहाँ से या जहां से। एक होता है वेयर एज, जबकि, है ना। वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। एक होता है वेयर इन, जिसमें, वेयर इन जिसमें, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, है ना। तो वेयर इन जो स्थान की बात कर रहा है, तो वेयर इन जिसके अंदर या जिसमें कैसे हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक है। अगला है विच एवर,
विच एवर का यूज है जो कुछ भी, और एक अगर विच सो एवर है जाए तो जो कुछ भी। तो दोनों का अर्थ विच एवर और विच सो एवर, दोनों का अर्थ क्या है? जो कुछ भी और जो कुछ भी। विच टाइप, विच टाइप का यूज क्या? विच टाइप का बताओ होता, विच टाइप किस तरह का, है ना, किस तरह का, या किस तरह का हुआ ये मतलब, और किस प्रकार का, किस तरह का या किस प्रकार का। तुम्हारा लैपटॉप किस तरह का है ना, तो यह किस प्रकार का है। तो हु एवर का मतलब जो कोई भी, जो कोई भी तुम्हें बुलाए, तुम्हें जाना है, इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो उसमें जो कोई भी के लिए हम कहलाएंगे हु सो एवर या हु एवर। ठीक है। नेक्स्ट है भाई सो। भाई सो, ऐसा क्यों, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है ना, तो उसके साथ भाई सो का यूज करेंगे। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो भाई सो के ऐसा क्यों के अर्थ में क्या यूज करेंगे? भाई सो। फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, है ना, किस ऑफिस से। आप किस ऑफिस से हो भी, है ना, तो किस ऑफिस से हो, तो इस तरह से पूछ रहे हैं तो फ्रॉम विच ऑफिस। ठीक है। अगला है फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से। हुज मतलब संबंध है, क्या राम की, क्या मोहन की, क्या मतलब आप समझ लीजिए, और भी हो सकते हैं, जैसे कि एसडीएम की ऑफिस से हो, किससे हो, है ना, या फिर लाइब्रेरी ऑफिस से हो, जो भी है, तो किसके ऑफिस से हो, तो फ्रॉम हुज ऑफिस। विद विथ बॉय, विद विच बॉय, किस लड़की के साथ, है ना, किस लड़की के साथ, तुम किस लड़की के साथ घूम रहे थे, है ना, तो किस लड़की के साथ के लिए क्या लाएंगे? विद विच बॉय, विद विच बॉय। हाँ, मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द और उनके फ्रेजेज को समझा रहा हूँ। एक बात याद रहे कि यहाँ पर सेंटेंसों को लेकर समझाऊंगा तो वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जैसे ही ग्रामर को खत्म करेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेकर के आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही बोलने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तब हम इनको सेंटेंसों पर अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए। ठीक है, और वो भी बोल करके सीधे। तो यहाँ पर आपके लिए सिर्फ अभी इंट्रोगेटिव बस इन्हें लिख लीजिए, समझ लीजिए, और क्या करें, इनको रटना चाहें तो रट लीजिए। जो तुम्हारे एग्जाम में या किताब पढ़ने में ये इंट्रोगेटिव वर्ड जगह जगह पर आते हैं तो तुम्हें दिक्कत होती है, क्योंकि अभी मैं बोर्ड एग्जाम के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश। और आगे जब बोर्ड एग्जाम की खत्म हो जाएगी तब स्पीकिंग का कोर्स लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको अंग्रेजी बोलना भी सिखाएंगे। ठीक है। टू वर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ, है ना, टू वर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ, तुम किस तरह शहर की तरफ जा रहे हो, है ना, तो तुम किस शहर की तरफ जा रहे हो। टू वर्ड्स विच सिटी आर यू गोइंग। ठीक है, टू वर्ड्स विच सिटी आर यू गोइंग, तुम किस शहर की तरफ जा रहे हो। अगला है फ्रॉम विच बॉय, फ्रॉम विच बॉय, किस, यहाँ बॉय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप बॉय की जगह पर गली है, तो स्ट्रीट लिख लीजिए, स्ट्रीट। फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से हो आप, है ना, और फ्रॉम विच स्ट्रीट, तो किस गली से, डबल लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। वाई विच गन, वाई विच गन, किस बंदूक से, तुमने उसे किस बंदूक से मारा, है ना, तुमने उसे किस बंदूक से मारा, तो वाई विच गन। और डिड यू किल, डिड यू किल, तुमने उसे किस बंदूक से मारा। तो जो भी यंत्र होते हैं उसके लिए उससे किसी कार्य करने के अर्थ में क्या लगाते हैं, वाई का यूज है। अगला है इन विच गिलास, किस गिलास में। ठीक है, तुमने किस गिलास में पानी पिया, है ना, तो किस गिलास में, इन विच गिलास। अगर आ जाए विद हु पीपल, किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ, तो विद हु पीपल, किन लोगों के साथ। फॉर हुज सन, किसके बेटे के लिए, किसके बेटे के लिए। फॉर हुज सन, किसके बेटे के लिए।
अगला है विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई, मेरा कौन सा भाई तुम्हें पढ़ाता है, तो विच ब्रदर ऑफ माइन, है ना। विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन, तुम्हारी कौन सी बहन, तो विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन स्कूल पढ़ने जाती है ना। तुम्हारी कौन सी बहन स्कूल पढ़ने जाती है, इस तरह के सेंटेंस में विच सिस्टर ऑफ योर्स, विच सिस्टर ऑफ योर, तुम्हारी कौन सी बहन मतलब सिर्फ एक की बात कर रहा होगा, अच्छा छोटी जाती है या फिर बड़ी जाती है, तो इस तरह से, है ना। तो तुम्हारी कौन सी बहन। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मैनी ब्रदर्स, है ना, कितने भाई, तुम कितने भाई हो, है ना। तो हाउ मैनी ब्रदर, कितने भाई। ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, हाउ मैनी हेयर्स, कितने बाल झड़ गए तुम्हारे, है ना। हाउ मैनी स्टार्स, कितने तारे, ठीक है, कितने तारे। हाउ मच मनी, कितना पैसा या कितना धन, ठीक है, ये समझ में आ रहे हो कितना वगैरह। अगला है तुम्हारा हाउ मैनी सच पीपल, हाउ मैनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें शिक्षा न मिल सकी। इस तरह के सेंटेंस स्टोरी वगैरह में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी सच पीपल का मतलब है इतने, ऐसे कितने लोग। और हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, हाउ मच शुगर, कितनी चीनी। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग, मेरा किस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है ना। तो किस तरह के अर्थ में क्या लगाएंगे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग। अगला है हाउ कम, हाउ का मतलब किस तरह, हाउ कम नहीं होगा, ठीक है, हाउ टाइप होगा, यहां पर भी सुधार कर लीजिए। तो हाउ टाइप मतलब किस तरह, और एट व्हाट टाइम, किस समय, एट व्हाट टाइम, किस समय। व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की किताब, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की किताब। नेक्स्ट है विच गर्ल, विच गर्ल्स ब्रदर, किस लड़की का भाई, भाई किस लड़की का भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर, किस लड़की का भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। और नेक्स्ट है हमारा विच स्कूल स्टूडेंट, किस स्कूल का विद्यार्थी, तुम किस स्कूल के विद्यार्थी हो, इस तरह से कोई तुम्हें से पूछ ले तो सेंटेंस इस तरह से, है ना। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, कितने किलोग्राम चीनी, तो हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ चीनी, शुगर, कितने ग्राम किलोग्राम चीनी, ठीक है। अब यहाँ आप ये नहीं लिखेंगे सर यहाँ तो मात्रा दी गई है, नहीं मात्रा नहीं, वो गिन रहा है कि 1 किलो के 2 किलो या 3 किलो चीनी, है ना। अगर केवल चीनी की बात करता तो हम हाउ मच का प्रयोग करते। ऐसे ही हाउ मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, कितने ग्लास दूध, 1 ग्लास दूध, ठीक है, 4 ग्लास दूध, 5 ग्लास दूध, ये भी गिन नहीं रहा है, 1 ग्लास दूध या 4 ग्लास दूध या 5 ग्लास। तो यहाँ पर हाउ मैनी ग्लास को गिना जा रहा है, यहाँ ऐसे यहाँ किलोग्राम को गिना जा रहा है, चीनी और मिल्क से तात्पर्य नहीं है। हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई, ठीक है, मेरे कितने भाई। और हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई। अगर तुमसे पूछ रहे तुम्हारे कितने भाई बहन, है ना, तो तुम्हारे कितने भाई बहन, तो उसके लिए तो हाउ मैनी ब्रदर और सिस्टर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है, कितने भाई बहन, तुम कितने भाई बहन हो, इस तरह से। तो ये थे इंट्रोगेटिव वर्ड्स और इंट्रोगेटिव फ्रेज।
ठीक है। तो इसमें से कुछ तो इंटीग्रेटेड वर्ड्स थे, उसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड फ्रेज थे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो लेक्चर को आप देख लेना, जिसमें कुछ इंटीग्रेटेड वर्ड्स के बारे में यूज और किस तरह से कर रहे हैं और उनका क्या क्या अर्थ होता है और कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं या फिर तुम्हारे सब्जेक्टिव केस में करते हैं या पॉजिटिव केस में करते हैं या फिर किस में करते हैं, अदर भी यूनिवर्सल के रूप में वर्ड का प्रयोग होता है। तो ये मैंने वीडियो लेक्चर आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस का पूरे कवर कर दिया है और इसके 3 वीडियो मैंने इस पर बनाई हैं इंटीग्रेटिव वर्ड्स पर, और मैं आशा करता हूं कि आपको इंटीग्रेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा इम्परेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को बहुत ही जानदार तरीके से और इंटरेस्टेड क्लास होगी उसकी, तो उसे मिस ना करें, ठीक है, और उसे पढ़ते रहें। आप अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते रहें और इन वर्ड्सों को साथ ही साथ याद करते रहें, जिससे आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सके। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि मैं भी आपको इतनी मेहनत कर रहा हूं और ये इनको भी ढूंढने या सर्च करने में भी समय खर्च होता है, तो मेरी भी समय की कीमत समझिए। कम से कम वीडियो को लाइक तो अवश्य किया करो, देखते हो लाइक नहीं करते हो, और कमेंट भी किया करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मस्त रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।